सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। कुटलैहड़ के डरोह नामक गांव में शराब का ठेका खोलने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही थी। वहां की महिला शक्ति सामने आई और महिला शक्ति ने ठेका खोलने का विरोध किया है। एक ऐसा ही वाकया हरोली की तरफ आया। वहां पर स्टोन क्रैशर वालों की धूल ने पूरे एरिया को बड़ा परेशान करा हुआ था, तो महिलाएं उठीं। महिलाओं ने दम रखा। महिलाओं ने अपने बच्चों की सांस बचाने की ठानी और उन्होंने विरोध किया स्टोन क्रैशर वालों का कि ये धूल कम होनी चाहिए। ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि स्टोन क्रैशरों के विरोध में, उसकी धूल के बारे में कभी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलता, नेता भी नहीं बोलते, अफसर भी नहीं बोलते, पत्रकार भी नहीं बोलते। महिलाओं ने दम रखा। महिलाओं ने अपने आप पे विश्वास किया और विरोध किया, अपने बच्चों की सांसें बचाने के लिए। तारीफ की पात्र हैं वो महिलाएं। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों अखबार में एक निर्भीक पत्रकार ने बड़ी अच्छी डिटेल में छापा कि स्वां नदी के जो तटबंध हैं, जो बांध बनाए गए हैं, तटबंध यानी बांध जो बनाए गए हैं 1300 करोड़ रुपए के, उनको खतरा हो गया है उस बांध को। किसके कारण? ये जो इलीगल माइनिंग है, जो बिना किसी वैज्ञानिक ढंग से यानी अवैज्ञानिक ढंग से जो माइनिंग की जा रही है, रेत पत्थर बालू जो उठाई जा रही है स्वां नदी के बीचों बीच, उससे बांध खतरे में आ गए हैं। फिर किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला, यार कितना अच्छा लिखा है बंदे ने और बिल्कुल डरा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना दम रख पाते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। फिर स्टोन क्रैशरों के बारे में बात चलनी शुरू हुई तो पता चला, देखो स्वां नदी को 73 खड्डें सहायता करती हैं। 73 खड्डों का पानी स्वां नदी में आता है। स्वां नदी की लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है। इस 60 किलोमीटर के दायरे में 50 स्टोन क्रैशर लगे हैं जिला ऊना में, 50 के करीब। तो ये भी काबिल तारीफ है। हिमाचल सरकार, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, इन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ है। जिला ऊना में 50 से अधिक स्टोन क्रैशर हैं, ऐसा मानना है। अब खनन भी होता है, माइनिंग, सब कुछ होता है, सबको पता है, लेकिन पता नहीं किस भय से, किस डर से इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं नहीं जानता। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम भी आई थी, आपको पता है। कुटलैहड़ के लोगों ने स्टोन क्रैशर का विरोध किया था। उस क्रशर के विरोध के चलते एनजीटी की टीम आई, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने भी जो वायु प्रदूषण करते हैं स्टोन क्रशर, उसके बारे में एक बात नहीं बोली, चुप, पता नहीं क्यों। खैर, आपको मैं बताऊं कि ये जो स्टोन क्रशर हैं ये आबादी से 500 मीटर की दूरी पर ही लग सकते हैं। अच्छा, नदी नालों से हिमाचल में इन्होंने उसकी दूरी घटा दी 100 मीटर। 100 मीटर का दायरा होगा, 100 मीटर दूर होना चाहिए स्वां नदी से कोई भी स्टोन क्रशर, 100 मीटर की दूरी। अच्छा, जो रामसर भूमि है, झील हो, दलदली भूमि जिसे बोलते हैं, जहाँ पानी के कोई स्रोत हैं, तो उनसे 500 मीटर की दूरी स्टोन क्रशर की होनी चाहिए। ठीक है। जो पार्क हैं, नेशनल पार्क टाइप, उनसे 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। उसके बाद एक और बात बताऊं, जो स्टोन क्रशर होता है, इनको ये हिदायत है कानून में कि आप एक दीवार खड़ी करेंगे एल शेप्ड, ऐसे छज्जा 3 मीटर का आगे को करके, ताकि वो जो धूल उड़ती है स्टोन क्रशरों की वो ना उड़े, और अगर उड़े तो उसको वो छज्जा ऊंचा होना चाहिए, 3 फुट ऊंचा भी होना चाहिए। जहाँ पे इन्होंने स्टोन क्रशर लगाया हो उससे ऊंचाई पे ऊंची दीवार हो, पक्की। ठीक है। अच्छा, फिर डस्ट सुप्रेशन सिस्टम स्टोन क्रशरों के ऊपर होना चाहिए, जिसमें वाटर स्प्रे और स्प्रिंकल सिस्टम, जो पानी का छिड़काव करते हो, वो सारा इनके पास होना चाहिए 24 घंटे। जब ये काम करेगा स्टोन क्रशर, स्प्रिंकलर काम करेगा, पानी का छिड़काव होता रहना चाहिए। अच्छा, सिर्फ वो ऊपर ही नहीं, जिस पटे पे
जहाँ पे ये पत्थर टूटते हैं, पटे के ऊपर बह जाते हैं ना पत्थर, उसके ऊपर भी स्प्रिंकलर का पानी लगातार बहना चाहिए। अब अच्छा, पानी की पूर्ण सप्लाई सुनिश्चित हो वहां पर, साथ ही साथ 2 दिन का पानी स्टोर हो इनके पास। अगर पानी की 2 दिन सप्लाई ना आए तो स्टोन क्रशर के पास ऐसा कुआं खड्डा होना चाहिए जिसमें 2 दिन का इनके पास पानी हो और ये स्टोन क्रशर में पत्थर तोड़ पाएं स्प्रिंकलर का प्रयोग करके। पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए, क्योंकि जो धूल है स्टोन क्रशरों की बड़ी खतरनाक होती है। ये अगर जम जाए, ये बाहर नहीं निकलती, फेफड़ों पे जम जाती है, बड़ी भारी बीमारियां लगती हैं इस धूल से। आप सर्च मारिएगा गूगल पे, आपको पता चलेगा कि धूल का, वायु जो प्रदूषण है, इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। मैं बताऊंगा नहीं, आप बताइएगा, पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी। आपका सहयोग विदित है, मैं जानना चाहता हूं आपने कितना इंटरेस्ट लिया। अच्छा, एक और है, जो स्टोन क्रशर होते हैं इनको हिदायत है कि ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए इनके आसपास। ग्रीन बेल्ट बोले तो पेड़ और स्थानीय जो प्रजातियां उनके पेड़, ये नहीं कि सफेदे का और पॉपुलर का लगा दिया, ये पानी को नुकसान पहुंचाते हैं, वाटर लेवल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छी क्वालिटी वाले देसी पेड़ होने चाहिए और उनकी 3 लेयर लगनी चाहिए, 1 2 3। किस लिए? ताकि ये जो धूल उड़ती है, फिर से बात धूल पे आई है, स्टोन क्रशर पत्थर तोड़ने से जो धूल उड़ती है उसको ये पेड़ों की जो बड़ी भारी एक लेयर बन जाएगी वो रोकेगी। ठीक है जी। जो पानी छिड़कने वाले नोजल आदि होते हैं उनका सीधा कनेक्शन क्रशर के साथ हो। जैसे ही क्रशर का बटन ऑन हुआ, नोजल काम करेंगे, यानी पानी का छिड़काव शुरू हो जाएगा। क्रशरों की जो बेल्ट होती है, पटा जिसके ऊपर पत्थर जाता है, वो ढका होना चाहिए, डस्ट स्कर्ट का प्रयोग हो और उसको ढका भी होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जितनी ऊंची क्रशर होगी उससे 3 फुट ऊंची एल शेप की दीवार बनानी होगी। ये अभी आपने आवाज सुनी, ये भी अभी एक वो गया डंपर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इसी से नहीं, प्रेशर हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण नहीं हुआ, सिर्फ ये जो डस्ट उड़ती है, वायु प्रदूषण होता है, उससे भी बड़ा भारी नुकसान होता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, क्रशर तक जाने वाली सड़कों पर धूल नहीं उड़नी चाहिए। खड्ड के अंदर भी अगर जाते हैं तो धूल ना उड़े। ट्रक जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है, धूल नहीं उड़नी चाहिए। इनको चाहिए वाटर टैंकर और ट्रैक्टर एक रखा जाए और रेगुलर उसके रास्ते के ऊपर छिड़काव हो ताकि धूल ना उड़े। धूल का इतना नुकसान है, कानून बनाया ना जिन नेताओं ने, उन्होंने बड़ी समझदारी से बनाया है, ये वैज्ञानिक आधार पर। फिर उसके बाद आ जाता है क्रशर लगभग ढका हुआ हो, पानी का छिड़काव लगातार होता रहे। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा इंतज़ाम हो, पानी, बारिश का पानी इनको स्टोर करना चाहिए। इनके पास पक्के कुएं हों जिसमें ये पानी स्टोर करेंगे। हाँ, ठीक है जी। उसके बाद होता है कि एयर क्वालिटी मेजरिंग सेंसर्स लगे होने चाहिए। आपने सुना होगा ना, दिल्ली का इतना प्रदूषण, सांस लेने तक की वायु नहीं। ये जो एयर क्वालिटी मेजरिंग सेंसर्स हैं, ये स्टोन क्रशरों पे होने चाहिए। कभी सुना आपने मीडिया में ऐसी बात आई हो, किसी अफसर ने ऐसा बोला हो, किसी नेता ने? एयर क्वालिटी मेजरिंग सेंसर्स क्रशरों पे होने चाहिए, इसकी बात करी हो। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें आप पढ़िएगा, नेट पे पूरी डिटेल है। ठीक है। उसके बाद एक और बात बता दूं कि जो ये एयर क्वालिटी मेजरिंग सेंसर्स हैं, ये ऑनलाइन हो, HP स्टेट गवर्नमेंट पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड द्वारा रियल टाइम पे चेक होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अब मैंने तो कभी नहीं सुना कि हिमाचल प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया हो और उन्होंने बोला कि हमने लाइव एयर क्वालिटी मेजरिंग सेंसर चेक किए हैं। हवा बड़ी अच्छी है। मैं आपको एक वीडियो इस वीडियो के बाद में एक वीडियो भी शेयर करूंगा आपके साथ, वो मैंने कई साल पहले बनाई थी। और उस वीडियो में आप देखिएगा धूल का गुबार कैसे उड़ता है और कहाँ कहाँ तक जाता है। जहाँ तक मेरे पास वो छोटा कैमरा था उसके हिसाब से मैं कर पाया, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है।
आप एक बार देखिएगा, ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। और एक और बात मैं बता दूं कि ये जो स्टोन क्रशर्स होते हैं इनमें सिल्ट चैम्बर बने होने चाहिए। जो पतला, आपने देखा होगा एक सीमेंट की तरह पतला पतला सी पानी बहता रहता है, वो बहना नहीं चाहिए। इनके पास सिल्ट चैम्बर होने चाहिए। और जो वेस्ट मटेरियल इनका होता है नदी या खड्ड में नहीं डाल सकते ये, इनको उसके लिए जगह बनानी होगी अलग से, और उसको सुखा करके अगर यूज़ होता है तो यूज़ करवा सकते हैं। ये रिसाइकल हो तो कर सकते हैं। पानी का रिसाइकल का इनके पास इंतज़ाम होना चाहिए स्टोन क्रशर्स के पास। कभी सुना आपने मीडिया हाउसेस, अखबार वाले, अफसर, नेता इन चीज़ों के ऊपर बात करते हो? क्यों नहीं बोलते पता नहीं, लेकिन सच है। और आपके कमेंट, आपकी सोच, आपका सहयोग विदित है। आप सबसे प्रार्थना है आप लोग भी इसके ऊपर विचार करें कि क्या कारण है ये जो चीज़ें हैं जो निश्चित की गई हैं शर्तें, ये क्यों नहीं लागू हो पाती स्टोन क्रशर्स के ऊपर, और क्यों हमारे क्षेत्रों में सांस से संबंधित वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।